बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सब्दिया। मदर डे का ओकेजन आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना वो स्नैक आपके साथ शेयर करूं जो मेरी अम्मी बचपन में मेरे लिए बनाया करती थी। और वो स्नैक है गुड़ की मीठी रोटी। मीठी रोटी बनाने के लिए तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने ब्राउन कलर का गुड़ लिया है। याद रखिएगा कि आपने वाइट गुड़ इस्तेमाल नहीं करना, उसमें सोडे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। गुड़ को एक पैन में मैंने डाल लिया है। अब तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप देख रहे होंगे कि शीरा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है। बस इतना पानी डालना है कि एक अच्छा गाढ़ा सा शीरा तैयार हो जाए। पानी ज़्यादा करने से शीरा बहुत मीठा नहीं बनेगा, मिठास कम हो जाएगी और आपको इसको फिर ज़्यादा पकाना पड़ेगा। पानी कम डालेंगे तो शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। चलिए जी, शीरा तो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आई हुई झाग को हम एक स्पून की मदद से हटा देंगे। अब इस आटे में हम तकरीबन हाफ कप के करीब घी डालेंगे। घी मैंने इसमें मेल्ट करके डाला है और फिर इस आटे को और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सौंफ डाली है। अब इस आटे में हम गुड़ का शीरा डालेंगे। याद रखें कि गुड़ का शीरा ठंडा हो जाना चाहिए, गरम गरम आपने आटे में इसको नहीं डालना। और उसके बाद हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। कुकिंग और माँ की मोहब्बत का गहरा ताल्लुक़ है। माँ अपनी मोहब्बत का इज़हार बच्चों के लिए मज़े मज़े की खाने बना कर करती है। हर माँ को यही शिकायत होती है कि उसका बच्चा ठीक से खाता नहीं, और इसी तरह बच्चे कहीं भी चले जाएं, वो अपनी माँ के हाथ का जायका कभी भी नहीं भूलते। आटा गूंदने के बाद इसको कवर करके आधे घंटे का मैंने रेस्ट दिया था और तकरीबन अब इसकी हाफ इंच के करीब मोटी रोटी बना दी है। और इस रोटी को बहुत ही हल्की आंच में पहले से गर्म किए हुए तवे पर हम बनाएंगे। रोटी तवे पे डालने के बाद मैं कटर लूँगी और इस पे मुख्तलिफ़ शेप्स बना लूँगी। इससे बच्चे जो है रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं। स्टार शेप के और हार्ट शेप के कटर से मैंने इसमें डिज़ाइन बना दिया है और उसके बाद फोर्क के साथ मैं इसमें होल भी कर दूँगी। इससे रोटी बहुत अच्छे से बन जाएगी। एक तरफ से रोटी पक गई है, अब मैं इसको पलट दूँगी और दूसरी तरफ से भी पका दूँगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी, जो कि बहुत आसान है, पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।